पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सबको पता है कि नवोदय का पेपर 18 जनवरी को हो चुका है, लेकिन बच्चों नवोदय का पेपर हो जाने से पढ़ाई तो खत्म नहीं होती ना। आपको अभी बहुत आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको पढ़ना है। मेरा हर वीडियो आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा बच्चों। वीडियो आपको ऐसा ज्ञान देगा जो आपके आने वाले कल के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देगा आपका। मैं आपको कुछ ऐसा आज बुद्धिमत्ता रीजनिंग का चैप्टर करवाने वाली हूँ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा और आने वाले कंपटीशन टेस्टों के लिए आपको तैयार करेगा। चाहे सैनिक का पेपर हो, चाहे ज्ञानोदय का हो, सिरमोदय का हो, ओलंपियाड का हो या मेधावी छात्र छात्राओं का, सभी के लिए यह तैयारी आपकी सारे पेपर्स के लिए करवाने जा रही हूँ। आपका लेवल दिन प्रतिदिन बहुत ही ऊंचा हो जाएगा और आप बहुत ही होशियार हो जाएंगे। आप आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिशनों के लिए एकदम नया ज्ञान अर्जित करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, पूरा वीडियो आपको देखना है। आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा, आपको और जानने की और सीखने की इच्छा ज़रूर होगी। आप मेरे साथ समझिए, देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाना, केवल नवोदय नहीं हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करवाना। चलिए देखते हैं आज कुछ 15 क्वेश्चंस, एकदम टॉप क्वेश्चन जो नव सैनिक स्कूल में तो आते ही हैं, वाकई भी आपकी तैयारी करवाएंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित यानी कि जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ब्लैंक्स को लिखा जाता है अनुपस्थित, यानी कि जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। पहला है 400, फिर हो गया 388, फिर हुआ है 376 एंड 364। अभी हमको यहाँ पे जो उपस्थित नहीं है, जिसको कहते हैं अनुपस्थित, ऐसी संख्या लाना है। तो बच्चों वो संख्या क्या होगी, आपको इसमें गौर करना है। तो सबसे पहले कि हम प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। जैसे देखिए 400 से 388 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो हम इसको सबसे पहले करके देख लेते हैं कम की। कितना कम हो रहा है भाई, प्लस तो हो नहीं रहा, प्लस हो रहा होता तो बढ़ रहा होता। तो हम माइनस करके देख लेते हैं कितना बचा, 12 बचा है ना। अभी इससे भी 12 माइनस करके देख लेते हैं। 388 से हम 12 माइनस करके देख लेते हैं, या फिर हम 376 को माइनस करके देख लेते हैं। दोनों ही हालात हमारे लिए सही होंगे। ये देखिए फिर 12 बचा। अभी हम 376 में से 364 को भी माइनस करके देख लेते हैं। क्या बचा, 12 बचा। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो हमारा श्रृंखला जा रही है, इसमें हर में क्या हो रहा है बच्चों, 12 माइनस हो रहे हैं। यहाँ भी 12 माइनस हुए, यहाँ भी 12 क्या हो गए, माइनस हो गए। तो आगे भी हमारा क्या जाएगा, 12 माइनस जाएगा। तो हम 364 में से 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, 12 ही माइनस हो रहा है। ये हमने देखा है इसमें, ठीक है ना। तो हमारा जो अनुपस्थित संख्या आएगी वो क्या आने वाली है, 352, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट था। यह एक श्रृंखला बन रही है -12 वाली, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आपको समझना पड़ता है। हो सकता -10 हो रहा हो, कोई भी डिजिट माइनस हो सकती है, कोई भी डिजिट प्लस की भी अगर बढ़ रही होती तो प्लस हो सकती है। इस तरह से हमें सबसे पहले प्लस और माइनस का सोचना होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करना है। अभी हमने प्लस माइनस वाला किया, माइनस वाला किया। अब क्या हो रहा है भाई, देखिए 3 के बाद 7 आया है ना। तो 3 3 6 और 1 7, यानी कि 1 प्लस हुआ। 3 को दुगना किया और 1 प्लस किया।
फिर 7 दूनी 14 और 14 और 1 15 होता है, लेकिन यहाँ 16 हो रहा है, यानी कि 2 प्लस किया, यानी कि क्या चल रहा है भाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो आ गया 7, है ना। अभी क्या चला 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो आ गया 7 दूनी 14 और 2 16, सही आ रहा है भाई। अब 35 आ रहा है, यानी कि क्या चलना है 16 मल्टीप्लाई 2, तो हो गया 32, लेकिन आ रहा है 35, यानी कि प्लस 3 हुआ, यहाँ प्लस 2 हुआ, यहाँ प्लस 1 हुआ है, यहाँ प्लस 2 हुआ है, यहाँ प्लस 3 हुआ है। अभी देखते हैं 35 मल्टीप्लाई 2, तो हो गया 70, यहाँ 74 आया, यानी कि प्लस 4 हुआ है ना। अभी हमारा जो होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा 74 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 2 3 4, अब हमको करना पड़ेगा 5, तो हो जाएगा 7 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 और 5 हमको प्लस करना है, तो 153 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा रीजनिंग 153। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार के सैनिक में क्वेश्चन आते हैं और अन्य कंपटीशन टेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ADDG। देखिए, अगर हम ABCD लिखते हैं तो A आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद हमारा D आता है 4 नंबर पे और D को रिपीट भी किया गया है, एंड फिर G आता है हमारा किस नंबर पे 7 नंबर पे आता है G, ठीक है। इसके बाद E आता है हमारा 5th नंबर पे, एंड H आता है हमारा ABCD H 8 नंबर पे, है ना, और 8 को 2 बार लिया गया है, एंड K आता है 11 नंबर पे, ये हमको देखना होगा। इसके बाद लिया गया है ILO, I आता है आपको देखना पड़ेगा 9 नंबर पे, एंड L आएगा 12 नंबर पे, और फिर L को डबल लिया गया है। आपको ABCD ऐसे लिख लेना है बच्चों, ABCD, है ना, और इसके नंबर भी डाल लेना है 1 2 3 4, ऐसे आप करके रखिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि L 12 नंबर पे आता है एंड O आपका 15 नंबर पे आता है। तो आप देख रहे हैं, फिर M भी दिया गया है, चौथा भी हमारे पास है MPPS, M आता है 30 नंबर पे, P आता है आपका 16 नंबर पे और P को डबल लिखा गया है, और S आता है 19 नंबर पे, ठीक है। अब इसी श्रृंखला को हमें आगे पूरा करना है। देखिए, पहले फर्स्ट लिया, फिर फर्स्ट से 4 प्लस करके 5 वाली डिजिट ली, फिर अंक नंबर लिया है ना, अल्फ़ाबेट लिया हुआ है, फिर 5 से फिर 4 प्लस करके 9 वाली अल्फ़ाबेट लिया है, 9 में फिर 4 प्लस करके 13 वाला अल्फ़ाबेट लिया है। ये देखिए +4 चल रहा है ना बच्चों, +4 +4 +4। अभी हम फिर +4 करेंगे और इसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा ना M के बाद, M में 4 प्लस करके जो अल्फ़ाबेट आने वाला है वो हमको लेना पड़ेगा। M के बाद आता है NOPQ, तो हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा Q, क्योंकि 4 प्लस करना है ना। M13 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 17 वाला, ठीक है। अभी सेकंड देखते हैं। देखिए 4 लिया है, 4 नंबर का लिया है, पहले 4 के बाद लिया है 8 नंबर का, यानी कि फिर 4 प्लस किया है, 8 के बाद लिया है 12, यानी कि फिर 4 प्लस किया है, और 12 के बाद किया है 16, यानी कि फिर 4 प्लस किया है। तो अभी हमको 16 के बाद फिर 4 प्लस करके कौन सा वाला लेना पड़ेगा, 20 वाला। तो 20 नंबर पे बच्चों आता है T, 20 नंबर पे आता है T, और वो हमने 2 बार लेना है, क्योंकि इसमें सब में 4 2 बार लिए हैं, 8 2 बार है, 12 2 बार है, 16 भी
2 बार है। अभी 4 नंबर का तो टी डबल आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ रहा है 7, 7 में 4 प्लस करके लिया है 11 नंबर का जो भी अल्फ़ाबेट है। 11 के बाद फिर 4 प्लस करके लिया है 15 नंबर का। 15 के बाद फिर 4 प्लस करके लिया है हमारा 19 नंबर का। और अभी हम फिर 4 प्लस करके लेंगे कौन सा, 23 नंबर का। और 23 नंबर पे होता है W, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से बना लेना है अपनी सारी सीरीज को। और फिर आप देखेंगे कि आपका QTTW यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूरी ABCD लिखना है। ABCD के नीचे उसके नंबर्स लिखने हैं, ABCDEFG, और इस तरीके से उसके किस नंबर पे आ रहा है वो नंबर लिखना है। फिर आपको उसी हिसाब से अल्फ़ाबेट के नंबर भी जमाना पड़ेंगे ऐसे, तब आपका जाके ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समरूपता पूर्ण करें। समरूपता मतलब समानता, एक समान जो है ना। जैसे बी किस नंबर पे आता है, हमने पढ़ा था ए आता है फर्स्ट पे, बी आता है सेकंड पे। अब बी का वर्ग यहाँ किया गया है। बी का वर्ग होता है 2 का वर्ग 4। तो जी जो होता है बच्चों 7 नंबर पे आता है। ABC 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ई नंबर पे आएगा, F 6 नंबर पे आएगा, और जी जो होता है वो आता है 7 नंबर पे। तो यहाँ 2 का वर्ग किया गया, हम 7 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 49, जो कि एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे इसको ऐसे समझना पड़ता है बच्चों, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सैनिक का बहुत अच्छे से अपनी तैयारी चाहिए पड़ती है। सादृश्यता पूर्ण करें। सादृश्यता पूर्ण करें। DGA 12 AMQ क्या आएगा भाई। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। जी अभी देखा 7 पे, और ए आता है फर्स्ट पे। अब हम इनको प्लस करके देख लेते हैं। 7 और 4 11 और 1 12, सही है ना, 12 बन रहे हैं। तो अब हम इसका भी बना लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पे, एम आपका आता है 13 पे, एंड क्यू आता है 17 पे। हम इनको प्लस कर लेते हैं। 17 और 13 30 और 1 31, 31 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लग रहा है ना बहुत इंटरेस्टेड पढ़ाई में, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप ज़रूर रीजनिंग सीखिए, बहुत अच्छी होती है बच्चों। इंटरेस्ट से पढ़िए, भला ही आपका नवोदय का पेपर हो चुका है, बट आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 चौके 20 और 2 22, और तो 8 तो 19 16, और तो 5 चौके 20 है ना। 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हो जाएगा 22। तो हमें इसमें भी वही करना पड़ेगा। 8 × 4 तो 32 प्लस 2 तो 34 होना चाहिए भाई। 34 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम क्या और हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हमारा नहीं हो रहा है। अभी देखिए जब ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम वर्ग वाला सोच सकते हैं। अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, और यहाँ आ रहा है 22, यानी कि -3 किया गया है तो आ गया 22। तो हम 8 का वर्ग करके देख लेते हैं। 8 का वर्ग क्या होगा, 64, और -3 तो आ जाएगा 61। ये भाई ऑप्शन में है, यानी कि ये वाली चीज़ करेक्ट है। वर्ग करके 3 को माइनस किया गया है। इस प्रकार से आपको इसमें दिमाग खर्च करना है। इसका सही आंसर आपका आ गया 61। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। 1 2 3 प्रश्न चिन्ह, 4 5 7, यानी कि 6 मिसिंग है ना। 1 2 3 4 5 7 6 मिसिंग है, तो सीधा आंसर है क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। विषम ज्ञात करें। देखिए बच्चों विषम ज्ञात करें, विषम मतलब अलग होता है, यहाँ ऑड होता है,
लेकिन विषम संख्या नहीं बोला गया है, आपको ऑड नंबर नहीं देखना है, वरना ये भी ऑड है, ए भी ऑड है, ए भी ऑड है, ए भी ऑड है। तो हमसे ऑड संख्या नहीं बोला गया है, हमको ऑड ज्ञात करने को बोला गया है। ऑड मीन्स होता अलग, यहाँ पे विषम का मतलब है कि अलग चीज़ क्या है वो ज्ञात करें। देखिए 97 एक अभाज्य संख्या है, 47 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 81 क्या है, भाज्य। एक रीजन तो ये निकल रहा है 81 होने का, ठीक है। और दूसरा ये अभाज्य भी है, और 81 एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, 9 का वर्ग होती है 81। तो इस प्रकार से दो तरीके से हमारा आंसर 81 ही निकलेगा। वह एक विषम संख्या, विषम संख्या नहीं, विषम ज्ञात होगी, इन सब में अलग ऑड विषम है ना, विषम ज्ञात करें, विषम संख्या नहीं बोला गया बच्चों। तो हमारा आंसर आएगा 81। इसमें भी वही बोला गया है, विषम ज्ञात करें यानी कि अलग ज्ञात करें। विषम मीन्स यहाँ पे है ऑड, ये आपको समझना पड़ता है सैनिक के पेपर में विशेष तौर पे। ऑड मीन्स अलग, विषम हिंदी में कहते विषम, ऑड विषम संख्या नहीं है बच्चों, बार बार बता रही हूँ। देखिए BOTCPAREBQUB क्या मिल रहा है भाई। देखिए अगर हम वॉवल्स की बात करें तो A E I O U होते हैं ना, इसमें हमें O मिल रहा है, इसमें हमें E मिल रहा है सेंटर में, और इसमें U मिल रहा है, इसमें P मिल रहा है जो कि कंसोनेंट है ना। तो ये हमारा आंसर अलग हो जाएगा, ये विषम है, इसके सबके सेंटर वाला वॉवल्स है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चिड़िया पंख, चिड़िया काय से उड़ती है, पंखों से। तो मछली काय से आगे बढ़ती है भाई, मछली गलफड़ा से तो नहीं होती, पैमाना पंख मछली के होते नहीं, पूंछ। मछली काय से आगे बढ़ती है, मछली के पूंछ ही उसका पंख होते हैं, उसी से वो आगे बढ़ती है। उड़ती तो नहीं है, चिड़िया उड़ती है पंखों से, लेकिन मछली आगे बढ़ती है अपनी पूंछ के द्वारा। 18, 27, 60, 18, 27, 60। देखिए चतुर्थ अनुपात निकालना है, ये भी हो सकता है, फार्मूला भी लग सकता है हमारा। क्या होता है, द्वितीय गुणे तृतीय बटे प्रथम। कट रहा है, 9 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि 90। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे ऑप्शन में 19 है। चतुर्थ अनुपात ही निकालने को बोला गया था। यदि एक निश्चित कोड में MADRAS को, मद्रास को NBESBT लिखते हैं, तो BOMBAY बॉम्बे को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए M का क्या लिखा है, उसके बाद वाला लेटर N, तो B के बाद वाला लेटर होगा C, ठीक है ना। और A को लिखा है B, तो O के बाद वाला लेटर होता है बच्चों P। इसी प्रकार D के बाद वाला लेटर लिया गया है E, D के बाद आता है E, तो हमें M के बाद लिखना है, M के बाद आता है N, R के बाद आता है बच्चों S, तो हमारा P के बाद आएगा C, A के बाद आता है B, तो इसी प्रकार A के बाद हमारा भी आ जाएगा B, S के बाद आता है T, तो Y के बाद आएगा Z। हमें सब एक एक अक्षर जो लेटर्स है ना उसके बाद वाले लिखे गए हैं कोड रूप में, तो वही हमको कोडिंग करना है, हमें इसके बाद वाला लेना था। तो हमारा आएगा CPNCVZ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि D बराबर 4, तो अगर हम ABCD लिख लेते हैं ना, ABCD, तो D यानी 4 ही होता है, D यानी 4, तो BAD बराबर 7, BAD
डी बराबर 7, जिसमें डी की वैल्यू हमें दी गई है 4। तो जब हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो बचे 3। तो बी और ए की वैल्यू है 3, यानी कि बी 2 और ए 1 हो गए ना 3, यानी बी का मान 2 होगा, ए का मान 1 होगा। तो ए एन टी का मान क्या होगा? ए एन टी, तो ए आने तो बच्चों 1 होता है, ए एन टी का मान हमको निकालना है, तो ए आने तो 1 होता है और एन जो होता है वो आता है हमारा 40 नंबर की प्लेस पे, एंड टी अगर आप लिख लेंगे अच्छे से ABCD तो 20 नंबर की प्लेस पे आता है। कितना हो गया बच्चों? 20, 30, 40, 34 और 35, 35 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। हमको सिर्फ लेटर्स लिखना है और लेटर्स की नंबरिंग करनी है, उसी नंबर को काउंट करना है। ए बी और सी का भाई है। देखिए ए व्यक्ति है, ये बी है और ये सी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ABC सीधा भी लिख सकते हैं। ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी। ए क्या है? बी और सी दोनों का भाई है, ठीक है। ए की माँ ई है, ए की माँ कौन है? ई, ए की माँ है। तथा सी का पिता डी है, सी का पिता डी है। तो बी एवं डी में क्या संबंध है? अब बी से संबंध निकालना भाई डी का। तो जब ए बी सी भाई है, ए बी और सी का भाई है, बी और सी का भाई है, और सी का पिता, तो बी एवं डी में क्या संबंध है? सी का पिता कौन है? डी है, तो बी का भी पिता हुआ भाई, बी का भी पिता हुआ ना, बी का भी पिता हुआ, और हमें बी और डी में संबंध निकालना है। तो ये भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि बी हमें पता नहीं है। पुत्री पिता, पुत्र पिता, तो एक तो ऑप्शन पुत्र पिता आप जल्दी में लगा देंगे जो कि रॉन्ग होगा बच्चों। बहन भाई ये भी नहीं लगा सकते, हो सकता है बहन भाई हो सकता है पितृ पिता हो, बहन भाई तो कभी नहीं होगा। पुत्री पिता या पुत्र पिता हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि बी कौन है। बी अगर उसकी बहन लिखा होता कि ए की बहन है ना, तो बी का जो है हमें लिंग नहीं पता है, बी का कि बहन है या भाई है, अतः यह ज्ञात करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, बच्चे बहुत जल्दी में पुत्र पिता लगा के आ सकते हैं। रिलेशन तो है भाई, पिता तो है डी, बी का भी पिता है, लेकिन पुत्री है बी या पुत्र है बी, ये कहना संभव नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? ज्ञात करना संभव नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर गलत होते हैं। 50 छात्रों की देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए आए हैं तो शेयर कर दीजिए और सभी को। आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सीख सकते हैं। नवोदय का पेपर हो जाने से पढ़ाई खत्म नहीं हुई है बच्चों, हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मैम से रोज़ मिलते रहेंगे, है ना, क्योंकि मैम को मिस कर रहे हैं ना, और मैं भी आप सबको मिस कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी मैम को छोड़ना नहीं है, जुड़े रहना है, आगे की तैयारी हमको करते रहना है, हमको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है किसी से। हमारा उद्देश्य ऊंचाइयों को छूना है, आगे बढ़ना है। चलिए 50 छात्रों की जल्दी से बढ़िया कमेंट्स लिख दीजिए कि ये वाला रीजनिंग का चैप्टर आपको समझ में आया है या नहीं आया, आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, आगे आप इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस और करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट्स करके मुझे सारे बच्चे बताइए। 50 छात्रों की कक्षा में राम का ऊपर से 21वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? ध्यान रखिए बच्चों, 50 छात्र हैं, जब 50 छात्र हैं तो इस साइड से अगर आप गिनेंगे तो उसका 21वां स्थान है। कौन सा 21वां स्थान है किसका?
राम का। तो उसके पहले कितने होंगे बच्चों? 20 होंगे ना। और इस साइड कितने होंगे? 29। उसके नीचे साइड होंगे बच्चे, होंगे, क्योंकि 29 और 30 है ना, 30 और 20 50 हो जाएंगे। तो उसका कौन सा स्थान होगा बच्चों? जब इस साइड से उसका 21वां स्थान है तो इस साइड से उसका 30वां स्थान होगा। ध्यान रखिए आप, 29 के बाद जो उसका स्थान पड़ेगा वो कौन सा होगा? 30वां। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि नीचे से पूछा है, नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। तो इस साइड से जब आप नीचे से ऐसे जाएंगे ना तो इसका स्थान होगा 30वां, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो उसका स्थान होगा 21वां। तो आपका आंसर आएगा 30वां। इसी तरह के और बहुत सारे बहुत अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चंस आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे लिए बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।